दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये ना तो धन है, ना ही बाहरी उपलब्धियां। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है दृढ़ विश्वास और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। दृढ़ विश्वास का मतलब है खुद पर और अपने कार्य पर पूरा भरोसा। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी सोच और कार्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई कुम्हार अपने बर्तनों की ताकत पर विश्वास ना करे, तो क्या वह अपनी कला में सुधार कर पाएगा? विश्वास वह आधार है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। दूसरी ओर, आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा में ले जाना। जब हमारा मन स्थिर और नियंत्रित होता है, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। सोचिए, अगर एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ना करे, तो क्या वह अपने तीर को सही दिशा में चला पाएगा? आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्य पर स्थिर रखता है। दृढ़ विश्वास और आत्मनियंत्रण का गहरा संबंध है। विश्वास हमें साहस और प्रेरणा देता है, और आत्मनियंत्रण हमें इस प्रेरणा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब ये दोनों गुण हमारे जीवन में होते हैं, तो हम कठिनाई को पार कर सकते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। आज के समय में, जब हर कोई तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विश्वास और आत्मनियंत्रण का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर दिन अपने मन को विचलित होने देता है, तो क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? लेकिन अगर वो आत्मनियंत्रण का अभ्यास करे और अपने प्रयास में विश्वास बनाए रखे, तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। यही इन गुणों का जादू है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को स्थिर और शांत रखता है और अपने कर्म पर विश्वास करता है, वह हर परिस्थिति में विजय होता है। ये संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें खुद पर और अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मनियंत्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये शांति हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आत्मनियंत्रण हमें ये सिखाता है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। यह हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज, जब हर कोई बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में लगा है, ये समझना जरूरी है कि विश्वास और आत्मनियंत्रण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर की ताकत ही हमें जीवन में स्थिर और सफल बनाएगी। तो दोस्तों, आज से हम ये तय करें कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखेंगे, अपने प्रयासों पर विश्वास करेंगे और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और आत्मनियंत्रण ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये ना तो धन है, ना ही बाहरी उपलब्धियां। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है दृढ़ विश्वास और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता
और शांति प्राप्त करता है। दृढ़ विश्वास का मतलब है खुद पर और अपने कार्य पर पूरा भरोसा। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमारी सोच और कार्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई कुम्हार अपने बर्तनों की ताकत पर विश्वास ना करे तो क्या वह अपनी कला में सुधार कर पाएगा? विश्वास वह आधार है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। दूसरी ओर, आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा में ले जाना। जब हमारा मन स्थिर और नियंत्रित होता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। सोचिए, अगर एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ना करे तो क्या वह अपने तीर को सही दिशा में चला पाएगा? आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्य पर स्थिर रखता है। दृढ़ विश्वास और आत्मनियंत्रण का गहरा संबंध है। विश्वास हमें साहस और प्रेरणा देता है और आत्मनियंत्रण हमें इस प्रेरणा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब ये दोनों गुण हमारे जीवन में होते हैं तो हम कठिनाई को पार कर सकते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विश्वास और आत्मनियंत्रण का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन हर दिन अपने मन को विचलित होने देता है तो क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? लेकिन अगर वो आत्मनियंत्रण का अभ्यास करे और अपने प्रयास में विश्वास बनाए रखे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। यही इन गुणों का जादू है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को स्थिर और शांत रखता है और अपने कर्म पर विश्वास करता है वो हर परिस्थिति में विजय होता है। ये संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें खुद पर और अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मनियंत्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये शांति हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आत्मनियंत्रण हमें ये सिखाता है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। यह हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज जब हर कोई बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में लगा है, ये समझना जरूरी है कि विश्वास और आत्मनियंत्रण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर की ताकत ही हमें जीवन में स्थिर और सफल बनाएगी। तो दोस्तों, आज से हम ये तय करें कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखेंगे, अपने प्रयासों पर विश्वास करेंगे और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और आत्मनियंत्रण ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। जब हमारा जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां भी हमें परेशान नहीं करती। सोचिए, अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को केवल अपनी नौकरी का हिस्सा मानकर पढ़ाए तो क्या वह उन्हें सच्चा ज्ञान दे पाएगा? लेकिन अगर वही शिक्षक ये सोचे कि उसका उद्देश्य समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो उसका हर प्रयास अद्भुत होगा। यही उद्देश्य का प्रभाव है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब तुम्हारा हर कर्म एक उद्देश्य से जुड़ा होता है तो वह तुम्हें न केवल सफलता देता है बल्कि जीवन का आनंद भी देता है। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल दैनिक कार्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। जीवन में उद्देश्य को खोजने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा।
हमें ये समझना होगा कि हमारे काम का समाज और सृष्टि के लिए क्या योगदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पहचानो और इसे एक सेवा के रूप में करो। यही तुम्हारा उद्देश्य होगा। आज के समय में जब हर कोई प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ में लगा है, उद्देश्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। उद्देश्य हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन केवल खुद के लिए नहीं है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तो दोस्तों, आज से हम ये तय करें कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानेंगे और हर दिन इसे पाने के लिए प्रयास करेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तब सार्थक होता है जब तुम इसे एक उद्देश्य से जोड़ते हो। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले एक राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। वह हर दिन काम पर जाता, मेहनत करता और घर लौट आता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था। एक दिन एक योगी ने आरव से पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आरव ने संकोच करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अपना काम करना और जीवन जीना है। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे कर्मों में छिपा है। तुम जो करते हो वही तुम्हारा उद्देश्य बन सकता है, अगर तुम उसे पूरी श्रद्धा से करो। आरव ने योगी की बातों को समझा और अपने काम में और भी ईमानदारी और श्रद्धा से लग गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका उद्देश्य केवल अपनी नौकरी नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना था। कुछ समय बाद आरव का नाम पूरे राज्य में फैलने लगा, क्योंकि वह अपने काम को एक उद्देश्य से जोड़ चुका था। उसने सीखा कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारे हर कदम में आत्म संस्कार और उद्देश्य होता है, और इस तरह आरव का जीवन बदल गया।